तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एलन का सैम्पल पेपर। ठीक है, सैम्पल पेपर 1। ठीक है, तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एन ए इक्वल्स टू 20, एन बी इक्वल्स टू 25, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 10, देन एन ए यूनियन बी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है सेट थ्योरी का। तो इससे पहले हम लोग सेट थ्योरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मान लीजिए ये होल यूनिवर्स है, इसमें दो सेट हैं ए और बी। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, और ये जो दोनों का इंटरसेक्शन साइड दिख रहा है, इसमें दोनों में मतलब कॉमन एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और ये पूरा इसको हम लोग यूनियन कहते हैं। मतलब ये जो डार्क वाली चीज़ है इसको इंटरसेक्शन कहते हैं, और ये पूरा ए यूनियन बी इन तीनों चीज़ों को मिला के कहते हैं। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला हम लोग को क्या बन सकता है, देखिए एन सेट ऑफ ए यूनियन बी। इसमें क्या क्या है, तीन चीज़ें। एक तो है एन ए, एक एन बी, दोनों चीज़ें आ गई। अब आप देखिएगा इन दोनों में से ये पूरी चीज़ आई और ये भी पूरी चीज़ आई, तो ये वाली जो चीज़ है वो दो बार आ गई, जो इंटरसेक्शन है। तो हमको वो एक ही बार चाहिए ताकि हम लोग यूनियन ले सकें। तो हम ये माइनस कर देंगे, तो वो एक ही बार आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास फार्मूला बन के रेडी हो गया है। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो एन ए की वैल्यू 20 आ गई, एन बी की वैल्यू 25 आ गई, और एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 10 गिवन है हम लोग को। तो ये हो गया आपको 45 माइनस 10 इज इक्वल टू 35। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। तो गिवन है, इफ़ वैल्यू ऑफ रूट 4 प्लस रूट 7 प्लस रूट 4 माइनस रूट 7 इज के, देन के स्क्वायर। तो नॉर्मली हम लोगों को पता है कि हम लोग क्या दिमाग में आता है कि के की वैल्यू हमें गिवन है और हम लोग को के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, तो हम लोग इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे, यही सोचेंगे हम लोग। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला। तो ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस मतलब प्लस 2 ए बी, और ए बी की वैल्यू क्या है, रूट 4 प्लस रूट 7 और रूट 4 माइनस रूट 7। ठीक है, उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, और 8 प्लस 2 और ये हो जाएगा 16 माइनस 7, तो ए प्लस 2 9, और ये हो जाएगा। हमने पहले वीडियोस में भी बता रखा है कि कोई भी रूट अगर सिर्फ नंबर का हो, पॉजिटिव नंबर का, तो फिर उसमें सिर्फ प्लस आता है, और अगर उसके अंदर वेरिएबल आता है तब प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस एक्स आता है। अगर वेरिएबल हो और सिर्फ नंबर हो तो फिर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 × 2 6, 6 प्लस 8 24। ठीक है, 6 प्लस 8 सॉरी 6 प्लस 8 14 होगा, सॉरी। ठीक है, 14 आ जाएगा। तो ये तो हुआ नॉर्मल मेथड। लेकिन हम लोग को अगर सिर्फ के की वैल्यू पूछी होती या फिर कुछ और के क्यूब पूछा होता तो ये ऐसे सिंप्लीफाई नहीं होता। तो फिर ये तो हुआ हम लोग ने डायरेक्टली के स्क्वायर इस क्वेश्चन के लिए निकाल लिया। बट अगर आप लोग जेईई मेंस देते हैं या फिर कोई और एग्जाम भी देते हैं तो उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि के स्क्वायर जितना इजी पूछेगा। मान लीजिए उसने के क्यूब पूछ लिया या फिर कुछ और पूछ लिया, तो फिर आपको के की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग को इसकी वैल्यू जनरेट करनी पड़ेगी। ये हर बार नहीं होगा कि ये कैंसिल होकर ये रूट हट जाएगा। तो उसके लिए उस टाइम पर बहुत कैलकुलेशन मुश्किल पड़ेगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, के लिए सॉल्व करते हैं। मेथड 2 देखेंगे जिसमें हम लोग के की वैल्यू निकालेंगे और उससे डायरेक्टली स्क्वायर कर लेंगे। तो के की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये गिवन है और ऐसा क्वेश्चन गिवन हो ना तो ये फॉर्मेट हमेशा लग ही जाता है। 99.9% चांसेस हैं कि ये फॉर्मेट लग जाएगा। देखिए हमको क्या करना है, ये रूट निकालना है, इसका रूट निकालना है। तो फिर इसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा, इसके अंदर होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, होल स्क्वायर किसी भी चीज़ का क्या फॉर्मूला होता है, इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तभी तो वो होल स्क्वायर बनेगा ना। ये चीज़ को हम लोग को ऐसे कन्वर्ट करना है। तो ये चाहिए होगा ये फॉर्मेट दाने के लिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो 4 से मिल जाएगा, लेकिन 2ab जो है वो रूट 7 में आएगा। तो हम लोग को 2ab चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 रूट 7 और 2 डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग को क्या मिल गया, 2ab मिल गया। यहाँ पे 2 नहीं था, ये जो 2 था ये मिसिंग था, और ab से रूट 7 बनेगा नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से 4 मतलब ये वाले टर्म बन जाएगी जो न्यूमेरिकल है, लेकिन ab से रूट 7। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये रूट के अंदर ही है पूरी चीज़ें। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि ये 2ab आ गया। अब हम लोग रूट 7 का तो फैक्टराइजेशन कर नहीं सकते जो ab में बते, तो एक की वैल्यू रूट 7 होनी ही पड़ेगी। अब दूसरे की वैल्यू क्या बना देंगे हम लोग, 1 कर देंगे। हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो यही करना पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 7 इंटू 1। ठीक, ये देखिए अपने आप ये सेट हो गया, ये तो अपने आप आ रहा है, ये हम लोग को नहीं करना नहीं पड़ा। तो यही होता है इसका फॉर्मेट कि अपने आप सेट हो जाएगा डिवाइडेड बाई रूट 2। सेम ऐसे करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 7 इंटू 1 बाई 2। तो ये क्या बन गया, हम लोग इसको देख सकते हैं, ये बन जाएगा रूट 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 का रूट, सेम रूट 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो ये बन जाएगा आपको रूट 7 प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस रूट 7 माइनस 1 बाई रूट 2।
ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा क्या, 2 इंटू √7/√2, ये √2 और इससे कैंसिल होकर √2 बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे √14 आ जाएगा, ये हो गई k की वैल्यू आ गई √14। ठीक है, अब इसका स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर निकालेंगे तो 14 आंसर हो जाएगा। तो ये 14 आ गया। दोनों मेथड से हम लोग ने देख लिया, ये नॉर्मल मेथड जो सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है, और ये दूसरा मेथड जो हर क्वेश्चन में k की वैल्यू आपको निकाल के देगा। थैंक यू। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। इसमें गिवन है इफ़ a इक्वल्स टू दिस देन करेक्ट स्टेटमेंट इज। तो ये एक सेट गिवन है, तो इस सेट में हम लोग को एलिमेंट्स गिवन है 1 2 5 और एक और सबसेट गिवन है, मतलब सेट के अंदर सेट गिवन है 3,4। ठीक है, तो ये सेट के अंदर सेट गिवन है। ठीक है, तो हम लोग को सेट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेनी चाहिए। जैसे इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है, और इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, इसका मतलब होता है सबसेट। ठीक है, तो हम लोग को चेक करना है कि कौन सा सेट है, कौन सा सबसेट है, कौन सा बिलोंग्स टू है। तो फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है 3 सेट बिलोंग्स टू ए, तो इसमें हम लोग को दिख रहा है कि ये वाला सेट इसमें नहीं है, मतलब ये पूरा सेट ही होना चाहिए। मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ। बिलोंग्स टू मतलब क्या होना चाहिए कि जो चीज़ एलिमेंट लिखी है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 है एक सेट गिवन हम लोग को, तो बिलोंग्स टू का मतलब 2 लिख देना चाहिए, तो 2 बिलोंग्स टू सेट ए, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ये लिख देंगे 2 सबसेट बिलोंग्स टू ए, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर डायरेक्टली बिलोंग्स टू होना चाहिए। सबसेट में क्या है, अगर हम लोग लिख देंगे 2 इज़ द सबसेट ऑफ ए, तो ये गलत हो जाएगा, और हम लोग लिख देंगे 2 इज़ द सेट ऑफ मतलब सबसेट ऑफ ए, तो ये सही हो जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस है बिलोंग्स टू का और सबसेट का। तो हम लोग को देखना है कि 3 जो है, ये 3 वाला ये पूरा बिलोंग्स टू इसमें है नहीं है। अगर 3,4 होता तो सही हो जाता, ये गलत हो गया। 3,4 नॉट बिलोंग्स टू ए। अब ये देखो, ये तो बिलोंग कर रहा है, ये वाली चीज़, तो ये बिलोंग कर रहा है, तो ये सही हो जाएगा। मतलब नॉट बिलोंग्स टू है ना, तो ये गलत हो जाएगा। अगर ये बिलोंग टू होता तो सही हो जाता। 3,4 बिलोंग्स टू है, हाँ ये बिलोंग्स टू है, सही हो जाएगा। अब देखना है 3,4 और ब्रैकेट में ये और इज द सबसेट ऑफ ए, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ये तो इसका बिलोंग्स टू में है, लेकिन ये सबसेट कह रहा है, मतलब ये जो है एक सबसेट है। तो सबसेट क्या क्या हो सकते हैं इसके, जैसे 1 हो गया एक सबसेट, और एक हो गया 2 हो गया इसका सबसेट, 5 हो गया, 3,4 हो गया, ये तो 1 डिजिट वाले सबसेट्स हो गए। और अगर 2 लेना है तो 1,2 एक सबसेट हो गया। मतलब ऐसा कोई भी सेट जिसके एलिमेंट्स इन दोनों से मिल के बने हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो या चारों हो, चारों अगर मिल जाते हैं तो उसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं, यानी कि चारों एलिमेंट्स उसका ही सबसेट है। तो इसमें आंसर हो जाएगा C, D। इसमें एक छोटा सा करेक्शन ये है कि हम लोग को मतलब क्वेश्चन में यहाँ पे सबसेट गिवन था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मतलब हमने सही सॉल्व किया है, बस हमने क्वेश्चंस को गलत नोट डाउन कर लिया था, तो फिर ये सबसेट है, तो फिर ये आंसर गलत हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो सिर्फ C हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला पोर्शन में यहाँ पे सबसेट गिवन था, तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो मतलब सिर्फ D ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये गलत है और ये सही है, मतलब ये हमने बिलोंग्स टू होता तो सही होता, वरना ये गलत होता। ठीक है, अब हम चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन पे। तो अब हम देखेंगे ये फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग को गिवन है इफ़ ABC डिनोट्स द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल सच दैट 9A² + 16B² + 25C² -12 AB -20BC -15AC = 0 देन रेशियो ऑफ ABC। तो हम लोग यहाँ पे A की क्वेश्चन दी है, 3 वेरिएबल है, तो हम लोग इसको ऐसा नहीं है कि A की वैल्यू और B की वैल्यू और C की वैल्यू अलग अलग निकाल सकते हैं, क्योंकि A की क्वेश्चन से मतलब A की क्वेश्चन में 3 वेरिएबल हो तो उसकी भी तीनों की वैल्यू नहीं निकल सकती। 3 वेरिएबल के लिए हम लोग को 3 इक्वेशन चाहिए, तो एक ही क्वेश्चन की मैंने तो, और इसलिए हम लोग को ABC की वैल्यू पूछी भी नहीं, हम लोग को उनका रेशियो पूछा है। तो रेशियो पूछा है ABC का, ठीक है, तो हमको उनके ऊपर रिलेशन निकालना होगा और उनका रेशियो निकालना होगा। अब ऐसा फॉर्मूला जहाँ भी दिखे A² B² और C² हो और AB BC और AC हो, तो यहाँ पे 2 ही फार्मूला काम आते हैं। एक तो ये वाला A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2AC = A + B + C का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक ये दोनों फार्मूला काम आते हैं हमारे पास। मतलब जहाँ पे भी ऐसा फॉर्मूला दिखे ना, आप ऐसा आँख बंद करके ये वाला फार्मूला लगा सकते हो बिना कोई टेंशन के। ठीक है, और एक फार्मूला होगा हमारे पास ये वाला AQ + BQ + CQ -3ABC =
1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये दोनों फार्मूलाज हम लोग को यूज़ हो सकते हैं जहाँ पे भी ऐसा पैटर्न दिख जाए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। ठीक है, तो अब हमको डिसाइड करना है कि हमको ये वाला फार्मूला लगाना है या ये वाला फार्मूला लगाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये वाला पैटर्न फिट नहीं बैठेगा क्योंकि प्लस 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 है और यहाँ पे माइनस 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 है। ठीक है, मतलब तीनों में माइनस 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 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये वाला फार्मूला हमारे ऊपर फिट नहीं बैठ रहा है, ये वाला फार्मूला भी हमारे पास फिट नहीं बैठ रहा है। क्यों नहीं बैठ रहा है? क्योंकि हम लोग देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी है, यहाँ पे 2ab है। मतलब बोले तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको फिट बैठाना है। मतलब ये वाला जो पैटर्न है ये आपको क्यूब में, ये वाला पैटर्न है वो आपको क्यूब में रिलेशन तो दे देगा, बट आपको एक साथ ये मतलब ए बी सी में रेशियो नहीं निकाल के दे पाएगा। क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर हम लोग इसको देखें इस वाले क्वेश्चंस को, तो इसमें आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 16 मतलब 4b स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर माइनस 3a इंटू 4b माइनस 4b इंटू 5c माइनस 3a इंटू 5c, ये इज इक्वल टू 0। अगर ये वाली चीज़ 0 है तो हमको पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc भी 0 होगा। ठीक है, और हमको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे जाके अटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ए बी सी का एक रिलेशन तो मिल गया, बट हमें डायरेक्टली ए बी और सी तीनों का रेशियो नहीं मिल सकता। यहाँ से हम लोग मान लीजिए बी क्यूब से डिवाइड कर दे सबको तो भी नहीं मिलेगा, कुछ भी कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग को ये रिलेशन नहीं मिलने वाला। हम लोग आपको कोशिश करके भी दिखा देते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग बी क्यूब को डिवाइड कर देते हैं तो सी क्यूब बाई बी क्यूब आ जाएगा और 3ac बाई बी स्क्वायर आ जाएगा। कुछ भी कर लीजिए, आपको ए बी सी का रिलेशन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही काम हो सकता है यहाँ पे अभी पॉसिबल, और वो ये है कि हम लोग इस मेथड को छोड़ दें। ये मेथड तो हमारे किसी काम का नहीं है। हम लोग अब दूसरा अप्रोच देखने चाहेंगे। आप लोग को ऐसे ही सोचना है इनिशियल स्टेज में। अगर हम लोग को ऐसा पैटर्न दिखता तो हम लोग यही दोनों चीज़ सोचते, मेन तो यही दोनों फॉर्मूला जो हम लोग यूज़ आएंगे, बट यहाँ पे अब दोनों काम नहीं कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब से बनाएंगे चीज़ों को। ये दो फॉर्मेट आपको याद रखने हैं। ये काम नहीं कर रहा है, हमने आपको पहले दिखा दिया। आप बोलोगे कि हमने ऐसा क्यों नहीं सोचा पहले, वैसा हमने मेन चीज़ ही पहले सोच के देख ली। अब हम दूसरे अपने अप्रोच पे जाएंगे जो यहाँ पे लगने वाला है। और इन क्वेश्चंस में ऐसे 3 ही अप्रोच लगते हैं। 2 तो हमने बता दिए जो 2 दिमाग में आते हैं। अब तीसरा वाला हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग तीसरा वाला देख रहे हैं। तो तीसरा वाला अब हम देखेंगे। तो तीसरा वाला में हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। आखिर में हमारे पास कुछ नहीं बचता तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखेंगे कि हमारे पास क्या बन रहा है। क्योंकि हमको और हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमको पता है कि फॉर्मूले में 2ab आता है। कहीं पे भी आप देखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो कहीं पे भी फॉर्मूले में 2ab आएगा प्लस 2ab। यहाँ पे भी इस फॉर्मूले में भी 2ab आता है। और हम लोग में यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली है 3a इंटू 4b है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है। तो हम लोग इसको एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे कुछ काम आ सकता है क्या। हम लोग ये फिक्स पैटर्न है, ऐसा मैं तो बस आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये फिक्स पैटर्न है। आप ये मत पूछना कि 2 ही क्यों, 5 4 क्यों नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये फिक्स पैटर्न है, आप याद कर लो। ठीक है, अब ये हम लोग कर लेंगे 0। अब हम लोग 2 को उधर शिफ्ट कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करेगा। मतलब 2 से बेसिकली हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड। अब देखिए हम लोग इसको 9a स्क्वायर, मतलब हम लोग क्या करते हैं, इस ab का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो -24ab हम लोग इधर से 9a स्क्वायर ले लेते हैं, इसका आधा, और इसका आधा ले लेते हैं 25c स्क्वायर। अब आपको कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। क्या दिखना शुरू हो जाएगा, क्या दिखना, सॉरी ab लिया है ना, तो ये 16b स्क्वायर लेंगे, सॉरी 16b स्क्वायर। क्या दिखना शुरू हो जाएगा, हमको दिखना शुरू हो जाएगा 3a माइनस 4b का ये होल स्क्वायर है। आप देखो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया था वो यहाँ काम आ गया, और इन दोनों का आधा ले लिया, जो मल्टीप्लाई किया था उसको साइड कर दिया। सेम ऐसे ही अब हम लोग इसको और इसको मतलब BC को ले लेंगे। BC को ले लेंगे तो उसका आधा लेंगे, यानी कि 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर माइनस 40bc। अब आपको दिखेगा 4b माइनस 5c का होल स्क्वायर। सेम आपको दिखेगा 3a माइनस 5c का होल स्क्वायर।
अब सॉल्व करोगे और ये तीनों खत्म हो गए, इनको a को 2 बार लिया, यहाँ पे 3a² तो ये खत्म हो गया, तो 32b² 4b का होल स्क्वायर और 4b का स्क्वायर ले लिया, c भी ऐसे खत्म हो गया। अब तीनों नंबर का स्क्वायर का सम 0 है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि स्क्वायर कोई भी नंबर का करोगे आप, रियल नंबर का, कॉम्प्लेक्स की हम बात नहीं कर सकते यहाँ पे क्योंकि हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं, रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी। तो आप देखोगे अगर ये तीनों नंबर तो पॉजिटिव हैं, इसका मतलब पॉजिटिव है या 0 है तीनों नंबर। आप सोच के देखो, कोई भी चीज़ पॉजिटिव है और आप उसको ऐड कर रहे हो किसी भी पॉजिटिव नंबर से, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो पॉजिटिव कर रहे हो तो पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 0 है, तो यहाँ पे तीनों नंबर को 0 ही होना पड़ेगा। एक भी अगर पॉजिटिव हो जाता है तो ये नंबर पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन हो ही नहीं सकता क्योंकि इक्वल्स टू तो 0 हम लोग इक्वेट कर रहे हैं ना। तो ये सॉल्व तभी होगा जब तीनों 0 होंगे अलग अलग, तो तीनों 0। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे ये 5th वाला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। हम लोगों को गलत स्टेटमेंट्स को देखना है। तो इसमें है फर्स्ट ऑप्शन, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज़ ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो फिर इसमें चेक करना पड़ेगा हम लोगों को कि क्या 2 रैशनल नंबर्स का सम हमेशा इरेशनल होता है। तो इसमें हम लोग सोचेंगे और बहुत सोचने के बाद हमें ये मतलब प्रैक्टिस से समझ आने लगेगा कि 2 इरेशनल नंबर है, मान लीजिए एक ये है इरेशनल नंबर, एक ये है इरेशनल नंबर, ये भी तो है तो इरेशनल ही। अब वैल्यू निकाल के देखो, मतलब सोचने वाली बात है, ये इरेशनल है, इसमें ऐड करोगे रैशनल तो इरेशनल ही मिलेगा ना। तो ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, दोनों का सम करेंगे तो ये एक रैशनल नंबर 4 मिल रहा है। हम आपको बता दें रैशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में उसको हम डिनोट कर सकते हैं और q की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, और इरेशनल नंबर जिसको p/q के फॉर्म में डिनोट ना कर पाएँ। ठीक है, इसके एग्जांपल्स होते हैं √3, √5, √7, √11 ऐसे, और इसके नॉर्मल इंटीजर, नॉर्मल डेसिमल जैसे 2.5, 2.6 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जो डेसिमल फॉर्म में, और इरेशनल नंबर ऐसे होते हैं रूट के फॉर्म में जनरली। ठीक है, तो जैसे पाई हो गया, जैसे ई हो गया, ये सब इरेशनल नंबर की कैटेगरी में। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया क्योंकि ऑलवेज एंड इरेशनल, ऑलवेज लिख दिया हमेशा, लेकिन होते हैं जैसे मान लीजिए √3 और √5 लेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो इरेशनल ही बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऑलवेज नहीं होते क्योंकि एक केस हमने प्रूफ कर दिया तो ये सही हो जाएगा। लेकिन ये तो ऑप्शन गलत है, लेकिन पूछा इनकरेक्ट है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि पूछा क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, और इसमें इज़ और आर पूछा है मल्टीपल, तो हम लोग को और भी बाकी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अगर इज़ और आर नहीं लिखा होता, सिंगल करेक्ट ऑप्शन मतलब क्वेश्चन होता, तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बी में देखते हैं, सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज़ ऑलवेज एन। हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर आप 4 ले लो और ये इरेशनल ले लो तो हमेशा ये इरेशनल ही बनेगा, आप कुछ भी ऑप्शन देख लोगे तो ये स्टेटमेंट सही है लेकिन ऑप्शन गलत है। ठीक है, सम ऑफ अ 2 रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज एन इंटीजर। हाँ, ये गलत हो गया क्योंकि इंटीजर नहीं हो सकता कभी भी, रैशनल नंबर तो मैंने बताया डेसिमल भी हो सकते हैं, अभी बताया, तो 2.6 और 3.6 लोगे तो ये इंटीजर थोड़ी आएगा। इंटीजर वो है जो मतलब जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 हो, वो इंटीजर होते हैं, मतलब क्यू की वैल्यू 1 समझ लो, वो इंटीजर होते हैं। तो फिर ये इंटीजर नहीं है, तो फिर ये सही हो जाएगा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इरेशनल नंबर इज़ ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ये गलत हो गया क्योंकि हमने √3 + √5 का स्क्वायर किया तो फिर ये क्या बन गया 8 + 2 √15, ये तो इरेशनल नंबर है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये 5th क्वेश्चन का आंसर हो। ये सोचने पे समझ आएगा, थोड़ा सा आपको रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा आपको लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा, टाइम के साथ ही अपने आप होते चला जाएगा। थैंक यू। हाँ, तो हम लोग को पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में, 6th क्वेश्चन है ये सैम्पल पेपर का, कि इफ़ x इज इक्वल्स टू दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो हम लोग को x की वैल्यू ये वाली गिवन है और ये वाली की वैल्यू पूछी हुई है, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग को दिख रहा है कि एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस है। इस फॉर्मेट से तो हम लोग बहुत अच्छे से परिचित होने चाहिए क्योंकि ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो का फॉर्मेट है। वो क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक a/b का एक रेशियो है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a + b और a - b ये इसके बराबर होगा। ठीक है, ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो का स्टेटमेंट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम चीज़ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। a/b का रेशियो है तो a + b, यानी कि इन दोनों को एडिशन करना है, यानी कि 2x आ जाएगा ऊपर और नीचे दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6m आ जाएगा। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा 2x/6n। ठीक है, हम लोग यहाँ से 2x कॉमन ले सकते हैं, नीचे 6mn का रेशियो ले सकते हैं तो ये m + n बचेगा। अब हम लोग देख सकते हैं ये इसका अपोजिट है, यानी कि उल्टा रेशियो है, तो ये हो जाएगा 1/x। ठीक है, x कैंसिल हो जाएगा तो 2 आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है,
हमसे पूछा गया है कि ये किससे कम है और किससे बराबर है। बराबर तो 2 के है और 3 4 भी इसका आंसर होगा, मल्टी करेक्ट है। क्यों? लेस देन, तो ये 3 भी होगा, ये 4 भी होगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ 2 को टिक करके आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं उसमें सबको ध्यान रखना है। तो ये 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा। तो BC D इसका आंसर है। थैंक यू।